मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने ही जनजीवन ठप कर दिया है। पिछले 24 घंटे में घनघोर बारिश से सड़कें लबालब पानी से भरी नजर आ रही हैं। बांद्रा, अंधेरी, मीरा रोड, भायंदर से दादर तक भयंकर बारिश से जनजीवन ठप हो चुका है। किस तरीके से ट्रांस हार्बर रेल लाइन सेवा रोकनी पड़ी है। कई जगहों पर अंडरपास में पानी भर जाने से रास्ता बंद हो चुका है। मौसम विभाग ने ठाणे, मुंबई, पालघर, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और मुंबई में मानसून के पहुंचने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से भर चुके हैं। सड़कें लबालब हैं, कई जगह पर जल भराव की स्थिति और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अंधेरी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां भारी बारिश की वजह से अंधेरी अंडरपास पूरी तरह से उसमें पानी भर चुका है। बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर अंडरपास को बंद कर दिया और इस बीच आईएमडी ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो मुंबई में आफत वाली बारिश यानी कि भारी बारिश से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सुबह ऑफिस और काम से बाहर जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की बारिश को लेकर आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई ऐसे इलाके जहां जल भराव की स्थिति हो गई है और मौसम विभाग ने अभी बारिश का अनुमान जताया है। कई ऐसे इलाके जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अभी और भी मुश्किलें होने वाली है, जिसकी वजह से लोकल भी प्रभावित हो रही है। संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, इस वक्त मुंबई में क्या हालात है बारिश को लेकर? देखिए, मुंबई की तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मुंबई की पहली बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। यही वजह है कि मुंबई की पहली बारिश में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां पूरी तरह से जलभराव की स्थिति देखी गई। हालांकि मुंबई महानगर पालिका करोड़ों का बजट होता है, लेकिन इस बजट के बीच जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार अभी रुका नहीं है। और यही वजह है कि लगातार मुंबई की अलग अलग तस्वीरों ने यह गवाही दे रही है कि मुंबई की नालों की सफाई, गटर की सफाई पूरी तरह से नहीं हुई है, जिसमें बारिश पूरी तरह से अपने आगोश में मुंबई को लिया है। मुंबई के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। न सिर्फ मुंबई, पालघर, थाने में भी वही तस्वीरें आई। रेलवे ट्रैक के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर पूरी तरह से जलभराव की स्थिति देखी गई। आलम यह रहा कि लोग अपने अपने साधनों को छोड़कर पैदल चलते नजर आए। वहीं मुंबई की हार्बर लाइन की अगर बात करें तो घनसोली से जाने वाली हार्बर लाइन पूरी तरह से ठप रही, क्योंकि तेज बारिश और लगातार बारिश के चलते जमीन खिसक गई है, जिसकी वजह से रेलवे प्रशासन की तरफ से अनिश्चित काल के लिए यह कहा गया है कि जब तक रेलवे प्रशासन आगामी सूचना नहीं देता तब तक रेलवे यहाँ से सत्यप्रकाश, अगर बीते साल का भी हम जिक्र करें तो मानसून के एंट्री के साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, यानी कि भारी बारिश, जल भराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लेकिन जरा ये बताइए कि इससे निपटने को लेकर ग्राउंड पर क्या तैयारियां की जा रही प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एक कहा गया था कि जब भी जलभराव की स्थिति हो तो मुंबई के बीएमसी के जो कर्मचारी है वो सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद करेंगे। यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका में चुने हुए जो कॉर्पोरेटर है वो लगातार अपने अपने इलाकों में जाकर देर रात से ही लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो मेरे पीछे ही है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगी। यह मुंबई मलार इलाके की तस्वीर है, जहां पर 3 महीने पहले ही बनाई गई मुंबई महानगर पालिका की दीवार पूरी तरह से ढह गई है, ध्वस्त हो गई। हालांकि यह मामला देर रात हुआ है, जिसमें किसी को दबने की खबर तो नहीं है, लेकिन कई गाड़ियां और साइकिल, जो बच्चे साइकिल चलाते हैं उनकी, और जो सोसाइटी की सुरक्षा घेरा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और इस वक्त जो है मुंबई महानगर पालिका के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी और इसके अलावा मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। जो पेड़ गिरे हैं या फिर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर तैयारी भी है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं जो यहाँ के कॉर्पोरेटर। सिद्धार्थ जी, किस तरह की ये स्थिति हुई है? क्या बीएमसी की पोल नहीं खुल गई? महानगर पालिका के गार्डन सेल ने ये गार्डन को 3 महीने पहले लोगों के लिए ओपन किया है और ये ओपन करते वक्त ये संरक्षण बिन बांधी गई थी और संरक्षण बिन बांधी गई थी उसके ऊपर वो जो एडिशनल 4 फुट का जो लोड डाला गया उसके कारण ये नीचे आ गई है पहली बारिश में। इसकी जांच करने के लिए मैंने मांग की है, इसकी ऑडिट हो, पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू सारी इंक्वायरी हो, किस प्रकार का किस लेवल का काम किया गया है।
साथ ही में यहाँ पे आने के बाद में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो झाड़ के बाजू में घेरा होना चाहिए 1 मीटर का, एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से, कायदे के हिसाब से, वो भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखी है, उसके बारे में इंक्वायरी हम कर रहे हैं। पर ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत ही सरप्राइजिंग है हमारे लिए कि इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। सवाल हर बार एक होता है कि पहली बारिश में मुंबई डूबती क्यों है, क्या वजह है, क्यों डूब जाती है? क्या हम पुराने ड्रेनेज पे काम कर रहे हैं? हम आउटडेटेड सिस्टम पे काम कर ठीक रहे है। हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम है। मैंने 2 दिन पहले ही जब नाला सफाई के बारे में हाउस में चर्चा उठी, तब मैंने ये बताया था कि हमको किस प्रकार का सिस्टम बनाना पड़ेगा। एआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारे पास में एआई सेंसर होने चाहिए कि जैसे ही पानी का जल स्राव ठीक है। बढ़ता है तो उसमें बजर होना चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट एक्टिव होना चाहिए। इस प्रकार से कोई अगर वॉल कोलैप्स होती है तो किस प्रकार से रिएक्टिव टीम, रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, एक कैसी रैपिड एक्शन तैयारी होनी चाहिए या किस तरह से निपटना इस तरह की सिचुएशन से, उसको लेकर कैसे तैयार हो, ये बता रहे हैं। फिलहाल ठीक है सत्यप्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।